आवाज नहीं जा रहा? हेलो हेलो। हाँ, जा रहा होगा। ऊपर में कनेक्शन है ना? ऊपर में साउंड और जा रहा है ना? देख लीजिए तो। पानी ना है जी। देखिए, जो भी ऑफलाइन वाले लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है 8 बजे से पहले आ जाइए, ताकि 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाए। अगर 8 बजे टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका एक कारण आप भी हैं। हाँ, लड़की लोग 8 बजे तक नहीं आ पाए तो एलो नहीं होगा क्लास में। हल्ला कीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए? तो 8 बजे तक आपको उपस्थित हो जाना है, क्लासरूम में बैठ जाना है। क्योंकि देखिए, बात ऐसा है कि क्लास भी रहता है, 10 बजे से क्लास रहता है। अब मान लिया जाए कि एक रोज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ तो चल सकता है। अब डेली डेली क्लास लेट से स्टार्ट होगा तो नहीं ना चलेगा। ठीक है, फिर आप ही लोग गरियाइएगा हमको। तो बात ये है, तो इसलिए लड़का लोग तो आइए जाता है, लड़की लोग से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से पहले आ जाइए। आप 8 बजे से पहले आ जाइए और क्लासरूम में 8 बजे तक बैठ जाइए। ठीक है, चलिए। तो आपको जो है, जो आगामी बिहार के भीतर पुलिस महकमा में वैकेंसी आने जा रहा है, उस वैकेंसी के मद्देनजर जो है बिहार दरोगा डेली टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। और यह टेस्ट सीरीज आपको बिहार दरोगा परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, बिहार पुलिस परीक्षा, सभी एक दिवसीय परीक्षा में यह टेस्ट जो है आपको फायदा करेगा। और इसमें जीएस के 100 प्रश्न रहते हैं, 2 4 5 10 मैथ भी हम मैथ रीजनिंग इंटर करवा देते हैं, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में 2 4 5 10 मैथ रीजनिंग पूछ ही देता है। तो मैथ रीजनिंग से होता क्या है, दिमाग थोड़ा सा तेज होता है, समझ गए? तो बात यह है। और इस टेस्ट को जो है ऑनलाइन भी कर दिए हैं, विद्यार्थी का बहुत ज्यादा मांग था, तो इसलिए जो है टेस्ट को ऑनलाइन भी कर दिए हैं। तो इस टेस्ट के विषय में हम आपको बता दें कि इस टेस्ट के अंतर्गत जो है आपको 100 क्वेश्चन देते हैं, और सामान्य तौर पर इसका डिस्कशन का मतलब होता है क्वेश्चन का ऑपरेशन करना। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि हम हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे, इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन करवाएंगे और वो चीज हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, वो चीज हम आपको याद करवा देंगे। सामान्य तौर पर ये काम हम ही करवाएंगे, लेकिन जिस रोज हम अनुपस्थित रहेंगे तो उस रोज जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं विकास कुमार गुप्ता, विकास जी जो है आपको करवाएंगे। तो आज तो हम हैं तो हम करवाएंगे। और जो है आपको जो है इनका बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है, बिहार दरोगा में रिजल्ट हुआ है। फिजिकल में कितना सेकंड से छटे हैं? 3 सेकंड से छटा है। 2213 वाला में 2213 वाला में जो है ये 3 सेकंड से छटे हैं। तो काफी बेहतर तैयारी है इनका जीएस का। तो हमारे अनुपस्थिति में यही करवाएंगे, हम अगर अनुपस्थित रहेंगे तो यही करवाएंगे, और सामान्य तौर पर हम ही करवाएंगे, लेकिन हम अनुपस्थित रहेंगे तब ये करवाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए। तो आ जाइए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को, और साथ ही साथ जो है इसको याद भी करते जाएंगे। मूल उद्देश्य है 100 क्वेश्चन बनाए हैं, उसका 100 क्वेश्चन का आंसर जान लेना और उसको याद करके चले जाना। ठीक है, इस टेस्ट का यही मूल उद्देश्य है। और डिस्कशन हल्का फल्का करवाएंगे, पूरा नहीं करवाएंगे। पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन अगर करवाने लगे हम, तो हमको लगता है कि 4 से 5 घंटा हम और बिट्टू सर दोनों आदमी को मिला करके लग जाएगा। तो उतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास, समझ गए? तो आ जाइए अब पहला क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चन क्रिएटिव मिलेगा। जैसे यही क्वेश्चन जो है बहुत परीक्षा में पूछा गया है, तो हम किस टाइप से दिए हैं? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48 के क में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48 के क में
पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान है, तो वही मूल कर्तव्य जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में है। और अनुच्छेद 51 का क 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की घोषणा करता है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारत के भीतर एकता स्थापित बनाए रखना, भारत के संविधान की रक्षा करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, और उसी में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन जीवों की रक्षा के प्रावधान भी है अनुच्छेद 51 के क में। आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। तो पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य दोनों में मिलता है। हाँ, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब परिस्थिति असाधारण हो, मतलब नॉर्मल सिचुएशन ना हो, एबनॉर्मल सिचुएशन में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन को लेकर उपबंध कर सकता है। मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन में जो है राज्यपाल के काम को लेकर निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160। तो संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 160। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं ये बात कि वरीयता क्रम, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, इनको वरीयता क्रम में सजाया गया है। तो वरीयता क्रम में जो सजाया गया है, वरीयता क्रम में पहला स्थान राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है, तीसरा स्थान प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। तीसरा स्थान किसे? प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। फिर चौथा स्थान की हम बात करें तो राज्यों में राज्यपाल को प्राप्त होता है, राज्यों में राज्यपाल को प्राप्त होता है। और पांचवा स्थान की हम बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और 5 के कौमे स्थान की हम बात करें तो उप प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है, उप प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। और 6ठे स्थान की हम लोग बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। इन लोगों को जो है 6ठा स्थान प्राप्त होता है। तो भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो देखिए उप प्रधानमंत्री को अगर आप देखेंगे तो उप प्रधानमंत्री जो है आपको 5 का को, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5, राज्यों में अपने राज्य में राज्यपाल 4, लोकसभा अध्यक्ष 6। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 4, अपने राज्यों में राज्यपाल, अपने राज्यों में राज्यपाल। तो भारतीय नयाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन आता है? कौन आता है? राज्यपाल आता है। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर आप प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना पर अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की टिप्पणी किया है। तो प्रस्तावना के ऊपर जो अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का टिप्पणी किया है, जैसे कि एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जैसे कि आपको सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। उसके बाद के.एम. मुंशी ने इसे हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा। तो प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? किसने कहा है? प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप देख लीजिएगा, हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल से अवगत करवा देते हैं। आज जानते हैं इस टेस्ट में प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिए हैं, और डेली टेस्ट जो 50 क्वेश्चन का 12 से 2:30 के बीच में 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन होता है शाम में 7 से 9:30 के बीच में, उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिए हैं। इसमें प्रधानमंत्री दिए हैं, उसमें राष्ट्रपति का दिए हैं। तो जो है आपको, आप सभी लोग जानते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू जी का कार्यकाल है 1947 से लेकर के 1964। नेहरू जी का कार्यकाल 1947 से लेकर 1964। नेहरू जी के बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेहरू जी का पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और उनका है 1964 से 1966। और आप सभी लोग ये भी बात जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पर रहते हुए ही निधन हुआ था। और जब लाल बहादुर शास्त्री का पद पर रहते हुए निधन हुआ था तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, और इसके बाद जाकर के अस्थाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो तीसरी अस्थाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल है 1966 से 1977। इंदिरा गांधी के बाद चौथे मोरारजी देसाई बने हैं। मोरारजी देसाई का शासनकाल है 1977 से 1979। मोरारजी देसाई के बाद आगे है आपको चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का शासनकाल है 1979 से 1980। और इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी बनी है। फिर से कौन बनी है? इंदिरा गांधी। 1980 से 1984। 1980 से 1984। और इसके बाद बने हैं राजीव गांधी। कौन बने हैं? राजीव गांधी। और 1984 से 1989। समझ गए? और इसके बाद अगले जो बने हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह। वीपी सिंह है 1989 से 1990। वीपी सिंह के बाद अगले बने हैं चंद्रशेखर। कौन बने हैं आपको? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर को अगर आप देखेंगे तो 1990 से 1991। 1990 से 1991। इसके बाद चंद्रशेखर के बाद जो आगे बने हैं, चंद्रशेखर के बाद जो आगे बने हैं उनका नाम है आपको पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। पीवी नरसिम्हा राव के बाद आगे बने हैं, उनका नाम है आपको अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन 13 दिन के लिए मात्र बने थे 1996 में। इसके बाद आगे बने थे आपको एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा 1996 से 1997। और इसके बाद आगे बने थे आई के गुजराल। आई के गुजराल, और आई के गुजराल का शासनकाल है 1997 से 1998। समझ गए? और इसके बाद फिर बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी का इस बार शासनकाल रहा है 1998 से 1999। और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ही बने हैं 1999 से 2004। 2004। और इसके बाद अगले बने हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है आपको 2004 से 2014। 2004 से 2014। और इसके बाद वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, और 2014 से लेकर के अब तक, 2014 से लेकर जो है आपको अब तक है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का जो है आपको कार्यकाल है। और अगर आप यहां पर देखेंगे इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के संदर्भ में, तो देवगौड़ा का कार्यकाल हो जाएगा आपको क्या? तो देवगौड़ा का कार्यकाल हो जाएगा, आपने देखा है यहां पर, देवगौड़ा का कार्यकाल 1996 से 1997। डी होगा? हाँ। इसके बाद चंद्रशेखर 1990 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004। इंद्र कुमार गुजराल यानी आई के गुजराल 1997 से 1998। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990। 1989 से 1990। तब इसको आप मिलाइएगा, एक का हो जाएगा डी, एक का क्या हो जाएगा? डी। 2 का हो जाएगा सी। 2 का हो जाएगा सी। 3 का हो जाएगा ए। 3 का क्या हो जाएगा? ए। 4 का हो जाएगा ई। 4 का क्या हो जाएगा? ई। और 5 का क्या हो जाएगा आपको? बी। 5 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन है कोई है? इस प्रकार का ऑप्शन है कोई? मिलाइए। डी है? कोई नहीं है? इस प्रकार का ऑप्शन है, यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का ई, 5 का बी। नहीं है? कौन ऑप्शन? डी नंबर, ये तो यही होगा।
नहीं ना है, नहीं है ऑप्शन महाराज। कहां है, कैसे आप लोग को दिख रहा है? नहीं है महाराज, इस प्रकार का ऑप्शन है, ये नहीं है, नहीं है ऑप्शन। तो एक नया ऑप्शन बनाइए, एक नया ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन ई। सुनिए, हीरो सब 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। एक ऑप्शन ई बना लीजिए और यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आया हो? देखिए यहां पर ऑप्शन गलत था, इसी वजह से सब प्रधानमंत्री का कार्यकाल हम बता दिए, ताकि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात क्लियर है? कैसे होगा? अरे बताए हैं ना जी, जो बताए हैं वो आंसर टिक कीजिए, अपना नोटंगी मत बतियाइए। आगे आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अंतः स्थापित किया गया है 15वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या संविधान संशोधन? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यह संविधान में क्या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, क्या संविधान संशोधन। और एक बात बताइए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल होता है? नहीं, उसके सेवानिवृत्ति की आयु होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय 62 वर्ष, उच्च न्यायालय 62 वर्ष। आगे, कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? स्पेन। कौन है? स्पेन। कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? कौन है? स्पेन। अगला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 5वां। कौन सा संस्करण? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित? कौन सा संस्करण? 5वां। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? आर्टेमिस प्रथम। आर्टेमिस। नासा कहां की अंतरिक्ष एजेंसी? कहां की है? अमेरिका। तो नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? क्या नाम है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मून मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस प्रथम। आर्टेमिस प्रथम। चलिए आगे। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? अभय कुमार। किसको चुना गया है? किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? किसको चुना गया है? अभय कुमार। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां कर रहा है? मध्य प्रदेश में। कहां कर रहा है? मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां हो रहा है? फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ओडिशा। किसने जीता है? किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? किसने जीता है? ओडिशा। आगे,
इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? उत्तर प्रदेश। कौन उभरा है? इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में कौन उभरा है? उत्तर प्रदेश। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? एंड्रयू एस वीस। एंड्रयू एस। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? आगे, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना की शुरुआत की है? ओडिशा। छाता योजना का संबंध किस राज्य से? छाता योजना, छाता योजना ओडिशा। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? कोलकाता। कौन करेगा? कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? कोलकाता। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया? आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया। आईटीबीपी। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया? पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया? आईटीबीपी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरिंदर चावला। सुरिंदर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरिंदर चावला। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य में? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित? जम्मू कश्मीर में। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं? 14:3। 14:। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? 19:9 एफ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। और आगे, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? CaOCl2। CaOCl। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया? रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग? आगे, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा अयस्क समस्थानिक प्रयुक्त होता है? C14। 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 कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? C14। आगे, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ग्लूकोज घोल। कौन आपको? कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती? मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की? बेकिंग सोडा। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम योगी। क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? आगे, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल बराबर गति का द्वितीय समीकरण है S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आगे, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आगे, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। कम तापमान। कम तापमान। केवल एक कम तापमान को दर्शाता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण
डैश होगा, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानु। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण डैश होगा, तरंगदैर्घ्य का। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण क्या होगा। आगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने में जोड़ते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। आगे, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा, क्या होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, जल प्रदूषण। नॉन निसंलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा, फ्लोराइड के नॉन निसंलक्षण उत्पन्न होता है किसके द्वारा, नॉन निसंलक्षण उत्पन्न होता है किसके द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइ, इसमें कौन जल प्रदूषक नहीं है, कौन जल प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली, कहां स्थित है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ, एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गैलब्रेथ। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया, किस वर्ग के अर्थशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। आगे, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, चालू खाता, किसमें, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, चालू खाता। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। देखिए, सामान्य तौर पर जो चट्टान होता है, अवसादी चट्टान का ही उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसमें जो है बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, अवसादी चट्टान का उदाहरण लिग्नाइट है, कौन है, लिग्नाइट। अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन है, लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता सही है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सही है, राष्ट्रीय मानस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद सही है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ नहीं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, कोलकाता में है। एगो होता है वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान वो लखनऊ में है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता। एक बार इसको याद कर लेते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय मानस अनुसंधान केंद्र, मानस अनुसंधान केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण। और गलत को चुनना था, आंसर क्या हो जाएगा, डी। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ। वॉकर कप किस खेल से, वॉकर कप किस खेल से, वॉकर कप किस खेल से, गोल्फ से। आगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, गलत है। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट सही है, पावरलूम जेम्स हारग्रीन नहीं। इसका जो है, इसका है एडमंड आर्कराइट, एडमंड आर्कराइट। वास्पिंजन जेम्स वाट सही है, सेप्टी लैम्प हम्बरी डेवी सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा, बी। आगे, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है, सोमेश्वर। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है, रसमाला की रचना किसने की है, सोमेश्वर। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वेत क्रांति इन्हीं के कारण आया था।
और श्वेत क्रांति का जनक इन्हीं को माना जाता है 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में, या इसको ऐसे भी पूछा जाता, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई है? तो ऑपरेशन फ्लड के या श्वेत क्रांति के दोनों एक ही बात है। ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत 1970 में ही, श्वेत क्रांति की भी शुरुआत 1970 में ही। तो श्वेत क्रांति लाने के कारण वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां? भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची? और यहां पर एक बात और याद रख लीजिएगा, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुए? 1900। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुए? 1972। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। किस राज्य का है? ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य? निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? भेड़। किसकी नस्ल है? निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक, किसकी नस्ल है? भेड़। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का पूरा नाम क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 100। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया? अनुच्छेद 122। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन कौन सी निकाय भाग लेगी? विधानसभा भाग लेगी, विधान परिषद भाग लेगी, नगर पालिका नहीं, पंचायती राज नहीं। 1 और 2 होगा उत्तर। क्या हो जाएगा? 1 और। निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति में। देखिए, जो आकलन समिति है इसको प्राकलन समिति भी कहा जाता है, और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, और 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। उसके अलावा जो लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, सरकार की आश्वासन समिति है, इन सभी समितियों में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन जो आकलन समिति है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति यही है। सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति जो है आपको आकलन समिति या प्रकलन समिति ही है, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और इस कमेटी का गठन जो है आपको 1950 में हुआ है, जॉन मथाई के सिफारिश पर। जॉन मथाई 1950 के समय जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के सिफारिश पर यह समिति गठित हुआ है। तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है बताइए? किसमें नहीं होता है? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती? सदस्यों की संख्या। इसमें सिर्फ कौन सदन का सदस्य होता है? कौन सदन का सदस्य? कौन सदन का सदस्य? और ये एक ऐसी कमेटी है जिसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। तो कौन ऐसा कमेटी है जिसका अध्यक्ष कोई सत्ताधारी दल का ही नेता होता है? कौन होता है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी सही है। बिश्केक ताजिकिस्तान नहीं, गलत है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। कहां है? दुशानबे। दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं बल्कि दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, समझ गए? तो जो बिश्केक है ये आपको किर्गिस्तान की राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी है, वही ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। उलन बटोर मंगोलिया सही है, यमन सनाइया सही है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी। बताइए तो जॉर्डन की राजधानी कहां है? जॉर्डन। जॉर्डन। किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। मंगोलिया। मंगोलिया। यमन। यमन। चलिए आगे। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। लाइबेरिया। लाइबेरिया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं स्थलरुद्ध देश या स्थल अवरुद्ध देश उस देश को कहा जाता है जो समुद्री सीमा
नहीं बनाता है, समुद्री सीमा नहीं बनाता है। लेकिन लाइबेरिया को अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका महादेश में है। जैसे आप अफ्रीका महादेश को देखते हैं तो यहां पर तो मानचित्र नहीं लगाया होगा, ठीक है। अफ्रीका महादेश को आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको अफ्रीका महादेश मिलेगा। और अफ्रीका महादेश के जो है ना पश्चिमी भाग में यहां पर एक छोटा सा देश है लाइबेरिया, और वो समुद्र तट से सटा हुआ है। समुद्र तट से सटा हुआ है मतलब वो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो अफ्रीका महादेश का एक छोटा सा देश है लाइबेरिया, जो कि स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि ये समुद्री सीमा बनाता है, अटलांटिक महासागर के साथ ये सीमा बनाता है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता? अर्जेंटीना का हृदय पंपास। अर्जेंटीना का हृदय पंपास। आगे, सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन है? देखिए, सूर्य के सबसे जो दूर होगा सबसे ठंडा वही होगा। तो इन ग्रहों में आप ये देख लीजिए कि सूर्य के सबसे दूर कौन है। नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। सूर्य के सबसे दूर नेपच्यून है इन ग्रहों में। आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ये 17 अगस्त 1947 को खींचा गया। 17 अगस्त 1900। देखिए, जब किसी दो देश के बीच कोई सीमा रेखा बाहरी किसी हस्तक्षेप की मध्यस्थता में खींचा जाता है तो उसी को अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है वह ब्रिटेन के हस्तक्षेप से खींचा गया है, इसलिए इसको अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। आगे, महादेव पहाड़ी भाग है। सतपुड़ा, बिंद, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। सतपुड़ा किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? अच्छा, कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित? कौन है? कौन है? पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैली हुई? 6 राज्य। कितने राज्य? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप? घोड़े के नाल के समान कौन द्वीप? कौन है? प्रवाल जीव द्वारा निर्मित द्वीप। प्रवाल जीव द्वारा निर्मित द्वीप। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर। कौन आपको? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य? कौन? कैमूर। आगे, प्राकृतिक आपदा और प्रदेश। बाढ़। बाढ़ कहां आता? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। सूखा, मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात, झारखंड तथा ओडिशा। झारखंड तथा ओडिशा। तो 4 1 4 1 3 1 4 2 3 1 4 2 बी होगा। बी होगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र। देखिए, भारत तथा विश्व का वैसा क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है वहां पर इस प्रकार का वन पाया जाता है। भारत के अधिकतर भूभाग में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा यह वन पाया जाता है। तो किस प्रकार का वन भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस प्रकार का वन भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसके प्रमुख उदाहरण है सागमन हो गया, शीशम हो गया, सखुआ हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया। ये सब इस वन के प्रमुख वृक्ष माने जाते हैं। समझ गए? केरल का कुट्टानड प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानड किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल का कुट्टानड किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर 6 होगा, देख लीजिएगा। ए होगा इसका उत्तर।
4 वर्ष, 4 वर्ष उत्तर होगा। 1000, रविवार, 33.6, 42.7/8, 25, क्या हुआ? 16 होगा, भी होगा। अच्छा, इसको देख लेंगे, अगले क्लास में हम कंफर्म कर देंगे। चलिए अब आगे आइए। इमिस्ला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? लद्दाख। इमिस्ला किस में है? इमिस्ला दर्रा कहां है? इमिस्ला दर्रा। अच्छा, एक बात बताइए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा? यांगजी दीवान। यांगजी, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान। कहां है ये? कहां है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मानानीति लिपुलेख कहां है? मानानीति लिपुलेख, नाथुला जेलेपला। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? तमिलनाडु। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? प्रोफेज अवस्था में। कौन अवस्था में? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? प्रोफेज। आगे, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? आगे, प्लेग एड्स प्लेग जीवाणु के, एड्स, गंजापन, मलेरिया। प्लेग होने का कारण, प्लेग होने का कारण, प्लेग होने का कारण, एड्स होने का कारण, एड्स होने का कारण, गंजापन, गंजापन, मलेरिया, मलेरिया। 4, 3, 2, 1। आंसर डी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ए, कौन बोला आपको जाने के लिए इधर से? है? कौन बोला जाने के लिए? स्टेज पर हम खड़ा हो तो स्टेज पर आने का हिम्मत मत कीजिए, समझ गए? कहां कहां से उठ के आ जाता है। बीटी बैगन के संबंध में कौन सा एक कथन सही? यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। यह जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों को मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी? भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? 2012। भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? 2012। किस हार्मोन के अल्पस्रवण के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता? बेसोप्रोसिन हार्मोन। बेसोप्रोसिन। किस हार्मोन के अल्पस्रवण के कारण मूत्र पतला और रक्त गाढ़ा हो जाता? किस हार्मोन के अल्पस्रवण के द्वारा मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? बेसोप्रोसिन हार्मोन। और अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है कॉपर टी। कॉपर टी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुध में
देवत्व रोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? 1 2 3 सब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य, देखिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, यह बात सत्य है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसको सर्प महामात्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसको सर्प महामात्य कहा गया है। अब विभाग को जो है महामात्य सर्प कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को महामात्य सर्प और प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य, ऐसे गुप्तचर को गुड पुरुष भी कहा जाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षीन कहा गया, पुलिस को रक्षीन कहा गया, तो आंसर सर्प महामात्य होगा। हल्ला मत कीजिए। प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल में। प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया? मुंजवत, मुंजवत। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया? ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया? मुंजवत। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक अरबिंदो, श्री अरबिंदो या अरविंद घोष। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक श्री अरबिंदो। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण, 1905। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? भारत सेवक समाज की स्थापना 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में? चित्तरंजन दास। किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? लॉर्ड मैकाले। किसने कहा है? किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा? लॉर्ड मैकाले। आगे, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है? अहमदनगर फोर्ट में। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट में बंद किया गया था। और इसी दौरान जो है इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। समझ गए? तो याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस आंदोलन के दौरान लिखा था? भारत छोड़ो। किस जेल में लिखा था? अहमदनगर फोर्ट। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1800। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुई थी? बाजीराव प्रथम। बाजीराव। मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुई? पिंडारियों को दबाया किसके समय गया? बाजीराव द्वितीय। पिंडारियों को दबाया किसके समय गया? बाजीराव द्वितीय। पिंडारियों का दमन किस अंग्रेज गवर्नर ने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने किया था? लॉर्ड। पिंडारियों का दमन किसने किया था? किस विद्वान ने पिंडारी को मराठों का कुत्ता कहा? मेलकम ग्रे। किसने कहा है? मेलकम ग्रे। किस विद्वान ने पिंडारियों को मराठों का कुत्ता कहा है? मेलकम ग्रे। मोती महल का निर्माण किसने करवाया?
देखिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। मोती महल जो है ना, एगो आगरा में भी है, एगो लाहौर में भी है, एगो दिल्ली में भी है। आगरा के मोती महल का निर्माण शाहजहां ने, दिल्ली के लाल किला के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। समझ गए? तो मोती महल का निर्माण किसने करवाया है? अगर दिल्ली मान के चलिएगा तो औरंगजेब हो जाएगा, आगरा मान के चलिएगा तो शाहजहां हो जाएगा। लेकिन सभी मोती मस्जिदों में सबसे जो प्रसिद्ध था वह आपको मोती महल, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती महल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। आंसर शाहजहां होगा, शाहजहां। तोहफा अकबर शाही किसकी रचना है? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां। तोहफा अकबर शाही किसकी रचना है? अब्बास खां शेरवानी। एस्प्रिन है प्रतिजैविकी, ज्वारनाशी, दर्द निवारक। ज्वारनाशी और दर्द निवारक। डी। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? मिस्र। किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? मिस्र। एक मिनट बताइए, 90 प्लस है कोई? गिन करके बताइए तो। देखिए तो कितना है, एक बार पूछते हैं ताकि पता चल सके कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, आप लोग का स्टैंडर्ड और हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। बताइए 80 प्लस कोई है? 70 प्लस? 70 प्लस है? हाथ खड़ा कीजिए तो कितने लोग हैं? 70 प्लस हैं। 60 प्लस? ईमानदारी से नहीं, तब क्वेश्चन का लेवल ठीक है, तब इससे ऊपर नहीं ना करे। अभी ऐसा ही रहने देते हैं अभी।